से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, खुद मेडिसिन बनाता हूँ और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ जो गूगल में आपको मिल सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट है तकरीबन 2 साल से ये मशीन मेरे घर पे लगाया हुआ है अभी, और उसका पानी मैं पी रहा हूँ। उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट की बात करते हैं, मुझे बहुत सारे रिजल्ट मिले हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है जो डिस्क्राइब कर सके। एक रिजल्ट जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ जिसका प्लेटलेट के ऊपर है, मेरे फ्रेंड है जिनकी वाइफ को प्लेटलेट का प्रॉब्लम है, तकरीबन 20 to 30,000 जो प्लेटलेट रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से 4 लाख के अंदर प्लेटलेट चाहिए तभी ग्रोथ होता है। तो उनको पिछले 12 साल से मैरिज किया हुआ था लेकिन एक भी बच्चा नहीं था क्योंकि उसका प्रॉब्लम था प्लेटलेट का ग्रोथ। अभी 20-30,000 में प्लेटलेट में बच्चे का ग्रोथ नहीं हो सकता था। तो जब उन्होंने ऐसा बोला जाता था, उन्होंने बताया था कि 6 साल पहले एक बच्चा भी हुआ था लेकिन वो बच्चा जब पैदा हुआ तो इस दुनिया के अंदर 28 मिनट जिया है क्योंकि उसका एक लंग्स डेवलपमेंट नहीं था जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे दवाइयाँ एलोपैथिक आयुर्वेदिक और न जाने कितनी यूनानी सिस्टम भी फॉलो की लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने रिपोर्ट कराया, डॉक्टर है जो हिमेटोलॉजिस्ट है, गुजरात की सबसे बेस्ट डॉक्टर है सीमा भरद्वाज करके, जिन्होंने जब रिपोर्ट किया तब पता चला कि इनकी प्लेटलेट के अंदर बहुत कम जीते हैं, तकरीबन 7 से 10 दिन का उनका लाइफ है, जिसकी वजह से एक्चुअली प्लेटलेट 7 से 10 दिन जीता है अपनी बॉडी के अंदर। लेकिन जब उनकी बॉडी के अंदर खाली 2 से 3 दिन में डिस्टर्ब हो रहे थे, जितना बन रहे थे प्लेटलेट उससे ज्यादा वो मर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिपोर्ट कराया और डॉक्टर ने सजेशन दिया कि मैडम को शायद बोन मैरो रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी बोन मैरो रिप्लेसमेंट का ऐसा है कि आज तक इंडिया में 99.9% फेल है, कभी तक सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसकी थेरापी अभी भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और जब ये पता चला कि 15 लाख का खर्चा है और ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि खर्चा करने के बाद भी अपना पेशेंट सही वो हुए कि ना हुए, क्योंकि इस बोन मैरो में ऐसा होता है कि जो देने वाले प्लेटलेट मतलब देने वाले जो बोन मैरो है पेशेंट और सामने जो पेशेंट है दोनों का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखा जाता है। तो ये सिलसिला चल रहा था और जब मेरे पास आए मैंने उसका रिपोर्ट स्टडी किया और कहीं ना कहीं हमारा फार्मा बैकग्राउंड था और मेरा डॉक्टरों के साथ ज़्यादा उठना बैठना रहता है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया, पानी के बारे में, और मैंने उनको पानी पिलाना शुरू किया। तो जैसे आपने अभी देखा होगा डेमो में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज है, तो इसमें 3 जो प्रॉपर्टी थी तो मैंने उनके स्टडी किया केस के ऊपर, उसके बाद उनको पानी देना शुरू किया। जैसे 9.5 pH की बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन रिच वाटर है, तो जब पानी देने से पहले जब स्टार्टिंग का रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में ब्लड था 10.7 और जो प्लेटलेट काउंट थे वो 30,000। तो डॉक्टर भी पहले तो वो हो गया कि ये 30,000 प्लेटलेट में कैसे जी रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब डेंगू होता है तब प्लेटलेट डाउन होना चालू हो जाते हैं और जब वो प्लेटलेट 20,000 के नीचे आ जाते हैं तो तुरंत ब्लड के पॉकेट और प्लेटलेट के पॉकेट चढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि नहीं तो इंसान एक्सपायर हो जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया था, तो मैंने जब उन्होंने पानी पिलाना शुरू किया तो मेरे 9.5 pH का जो पानी है वो रेगुलर 8 ग्लास लाइव वाटर हाइड्रोजन और पूरा दिन 9.5 वो कैरी करके ले जाते थे और 1 महीना तक ये मैंने पानी चालू रखा और 1 महीने के बाद पता चला, रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में जो 10.7 ब्लड था वो 11.9 हो गया और जो काउंट 30,000 थे वो डायरेक्ट 45 हो गया। तो ये जो काम किया वो किसने किया, तो हाइड्रोजन रिच वाटर जो लाइव वाटर है हाइड्रोजन ने किया, क्योंकि इसमें माइक्रोक्रिस्टल पानी था जो बोन मैरो में पेनिट्रेट हो पाया। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की जो बोन मैरो को जो इन्फ्लेमेशन था, इन्फेक्शन था उसको ठीक किया। जो अल्कलाइन मीडिया था तो उसका क्या हो गया, उसके आजू बाजू में सराउंडिंग एरिया बनाया जिसकी वजह से बोन मैरो प्रोडक्शन करने में कामयाब हुआ, जिसकी वजह से आज तकरीबन ये कंटिन्यूटी रखा और 3 महीने के बाद शायद उनको प्रेगनेंसी भी रुकी और आज उनके घर में 6 महीने की बच्ची भी है, जिसकी वजह से आज उनको हुआ एक रिजल्ट है जो मैं ऑलवेज शेयर करता हूँ। और अभी जस्ट रिजल्ट मुझे एक दूसरा भी मिला है जो क्रिएटिन के ऊपर है। क्रिएटिन लेवल जो डायलिसिस वाले पेशेंट पे है, जब मैं पेशेंट को देखने गया था तब मैंने बोला था कि ये शायद 6 महीना भी नहीं जिएगा। जस्ट उसकी हालत देखने के बाद, क्योंकि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस चलता है और जिसके बॉडी के अंदर हफ्ते में अगर 3 बार डायलिसिस चले वो शायद इंसान ज्यादा टिक नहीं पाता। तब मैंने उसको पानी देना चालू किया 7 pH का, क्योंकि किडनी पेशेंट को हम लोग शायद 9.5 रेकमेंड नहीं करते क्योंकि सोडियम पोटेशियम चैनल का इंपेयरमेंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो किडनी फेलियर तक ले जाता है। तो हमने 7 pH का पानी चालू किया, ज्यादा नहीं हुआ 45 डेज हुआ है, 6.8 क्रिएटिन से आज 2.18 क्रिएटिन आ गया है। और इतना जोरदार रिजल्ट है कि डायलिसिस
डायलिसिस जो 3 दिन हफ्ते में 3 बार चलता था आज 2 बार आ गया है। और जो आउटपुट निकालते हैं डॉक्टर जब डायलिसिस करते हैं, जो ज्यादातर 4 लीटर 1 लीटर ही पानी पीना होता है डायलिसिस पेशेंट को, और निकलता है तो वो 4 लीटर के आसपास निकलता है। तो आज जो उनका जो इंटेक हुआ है ये 1.8 लीटर पर डे है, और जो आउटपुट आ रहा है डायलिसिस के अंदर वो 2.1 में आ गया है। तो तकरीबन दोनों रेशियो मैच होने के कगार पे कहीं ना कहीं हमें वो है कि नजदीक में जाके ज्यादा नहीं 1 से 2 महीने में शायद ये रेशियो भी मैच हो जाएगा और शायद डायलिसिस भी बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।